ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै। गुणेश और रघु दोनों एकाग्र नहीं रहे। मैंने 108 बार मंत्र उच्चारण करने को कहा था। मंत्र उच्चारण जब एकाग्रता से पूरे ध्यान से किया जाए तब उसकी ऊर्जा ईश्वर तक पहुंचती है और उसका फल अर्थात ईश्वर के अद्भुत दर्शन और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। मैं समझ गया गुरुवर, ये माता ने भी सिखाया है। एकाग्र होकर देखने से ही पुष्पों की सुंदरता, सूर्योदय के समय सूर्यदेव की दिव्य आभा, यहाँ तक कि जल तरंगों का, वायु प्रवाह का संगीत, सभी का आभास एकाग्र रहने पर ही होता है। क्योंकि एकाग्रता असत्य की परत को दूर कर सत्य दिखाती है और एकाग्र रहने से ही भक्त और भगवान का संबंध भी स्थापित होता है। इसीलिए एकाग्रता तो हम सभी के लिए आवश्यक है और हम शिष्यों के लिए ही नहीं, माता अहिल्या और स्वयं आपके लिए भी गुरुवर। अभी अपने गुरु को भी शिक्षा देंगे क्या? गुणेश ने कहा है तो उसका अवश्य कोई अर्थ होगा। मेरे ही देखने में कहीं कोई दोष है। ख्यातो ज्ञान ब्रह्म प्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आहुवाहनगः स्मृतः। ॐ गजाननं भूतागणाधिसेवितम्। स्वामी, ये क्या कर रहे हैं? जम्बुफलचार भक्षणम् उमासुतं शोक नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। नहीं गुरुवर, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे गुरु हैं, आप नहीं। मैं आपके आशीर्वाद का पात्र हूँ। स्वामी, आपने अभी जो किया उससे मैं अचंभित हूँ। एक बालक के सामने नतमस्तक होने लगे आप। स्वामी, ऐसा आपने क्या देख लिया गुणेश में? सत्य, वो परम सत्य जो कभी ना कभी आपको भी दिखाई देगा। बस आवश्यकता है एकाग्रता की और विश्वास की। मुझे तो एक ही सत्य दिखाई दे रहा है कि मेरे सामने एक नटखट बालक है जो परम ज्ञानी बनने का भ्रम उत्पन्न कर अपने गुरु को भी अपनी नटखट लीला से प्रभावित कर लिया। एकाग्रता से देखिए देवी, तब जानेंगी आप ये जिन्हें आप नटखट बालक कह रही है वो परम ज्ञानी ही नहीं, स्वयं परम ब्रह्मा है। मुद्गल ऋषि प्रभु के दर्शन की प्रतीक्षा में था, किंतु प्रभु के दर्शन हुए गौतम ऋषि को। अब आप सोचेंगी कि ये कैसी लीला थी प्रभु महागणाधिपति जी की। भगवान के भक्तों का गंतव्य एक है, प्रभु के दर्शन, जिसका मार्ग है भक्ति। किंतु वो मार्ग हर भक्त को लक्ष्य पर अपने समय पर ही पहुंचाता है। कभी कभी इसमें अधिक समय लगता है तो कभी कम। और जिस भक्त को दर्शन पाने में अधिक समय लगता है, प्रभु उसकी और भी कठोर परीक्षा ले रहे होते हैं, जिससे वो और भी परिपक्व हो सके और भी अधिक महान भक्त बन सके। उन्हें भगवान द्वारा और बड़े दायित्व सौंपे जा सके।
प्रभु, अपने इस भक्त पर कृपा कीजिए। मुझे अपने व्रत पर स्थिर रहने की शक्ति दीजिए प्रभु, शक्ति दीजिए। अब आपकी परीक्षा का एक और चरण है ऋषि मुद्गल। ऐसा कुछ और समय चलता रहा। ऋषि दुर्वासा प्रत्येक 15 दिनों में ऋषि मुद्गल की परीक्षा लेने जाते। ऋषि मुद्गल हर बार उन्हें अपना भोजन प्रदान करते, किंतु फिर भी ऋषि दुर्वासा संतुष्ट न थे और धीरे धीरे ऋषि मुद्गल की अवस्था और बिगड़ने लगी। प्रभु, इस शरीर की दुर्बलता के कारण मैं पहले समान आपको नृत्य नहीं दिखा सकता, परंतु आपको प्रसन्न करने हेतु एक तारा तो अवश्य बजा सकता हूं। समझ गया प्रभु, आपकी लीला समझ गया। यदि यही आपकी परीक्षा है तो फिर सफल होने का सामर्थ्य भी आप ही देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु कि मैं अपनी परीक्षा में अवश्य सफल होऊंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु कि मैं अपनी परीक्षा में सफल होऊंगा। जहाँ भक्ति है वहाँ स्वयं भगवान की शक्ति है, तो ना भक्त को कुछ होगा ना ही उसकी इच्छा अपूर्ण रहेगी। आप चिंता ना करें ऋषिवर, मेरे वास्तविक स्वरूप के दर्शन आपको अवश्य प्राप्त होंगे और ऐसा अब शीघ्र होगा। उसका समय अब निकट आ गया है। समय निकट आ गया है? किसका समय? एक बार फिर प्रयास करता हूं। क्या होने वाला है गुणेश? किसका समय आ गया है? अब पूर्णता को पूर्णता प्रदान करने का। गुणेश मृत्यु नहीं है, गुणेश मृत्यु नहीं है। मैं लिख पा रहा हूं, मैं सफल हो गया। सुनो, मैं लिख पा रहा हूं, गुणेश मृत्यु नहीं है। ये देखो, ये देखो, गुणेश मृत्यु नहीं है। गुणेश मृत्यु नहीं है। देखो, तुम देखो, गुणेश मृत्यु नहीं है। शांत हो जाओ। यदि त्रिलोकनाथ तक तुम्हारा स्वर पहुंचा तो परिणाम और भी भयंकर होगा। प्रभु, प्रभु ये देखिए, गुणेश मृत्यु नहीं है, गुणेश मृत्यु नहीं है। अच्छा, वो नहीं मरा तो तुम मर जाओ। प्रभु त्रिलोकनाथ, इसमें मेरा दोष नहीं है।
मैं तो आपको सत्य बताना चाहता था, किंतु मेरी जिबा, मेरी लेखनी मुझसे छल कर रहे थे। लेकिन सत्य यही है कि गुणेश मृत नहीं है, वो जीवित है, ये सत्य है। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तुम पर विश्वास नहीं किया जा सकता। नहीं प्रभु, नहीं। क्रूरासुर, व्योमासुर, कर्मठ, यदि वो गुणेश जीवित है तो उसे यहाँ लाओ, मेरे सामने अभी। तुम्हारा परिणाम मृत्यु है, भले ही वो जीवित हो या मृत।